और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मरुधरा में एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जयपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा अगले 1.5 महीने में संगठन तैयार होगा। कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा गुजरात दौरे पर हैं। आज से लगातार 12 दिनों तक वहां रहेंगे और महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पंजाब के सीएम आरएसएस पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री चन्नी से सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर प्रधानमंत्री को झाबुआ से लाई गई आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ आंकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकारा। कोर्ट ने दोनों से कहा कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है। केंद्र से कहा आपात बैठक बुलाएं और समस्या का हल निकालें। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय ही असर पड़ेगा। लखीमपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा एसआईटी जांच की निगरानी के लिए राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की नियुक्ति होगी। हमें जज की नियुक्ति के लिए 1 दिन का समय लगेगा। फैसला बुधवार को लिया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश दिए। नागौर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। कांच और गिफ्ट आइटम जलकर राख हो गए। लाखों का नुकसान हुआ है। घटना नागौर के अल्तवा गांव की है। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में पूरी कार समा गई। कार और कार सवारों का अब तक सुराग नहीं लगा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जयपुर के बगरू में कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया। व्यापारियों ने वाहन चालक से मारपीट की। गुस्साए वाहन चालकों ने धरना दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2,91,275 नगद, एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, 2 सीपीयू, 2 मॉनिटर समेत 15 सिम कार्ड जब्त किए। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक पर 1,15,000 और दूसरे पर 1,05,000 का जुर्माना लगाया। हत्या के 8 साल पुराने मामले में कोटा सेशन कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 20,000 का जुर्माना लगाया। धौलपुर के सूरजपुरा गांव में पत्नी की पीहर से न लौटने से नाराज युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की पुख्ता जांच में जुटी है। दूसरी शादी करने पर बाड़मेर के भंवार गांव में पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाया। एक शख्स को समाज से बहिष्कृत किया। 35 नामजद पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। झालावाड़ के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। 1,200 नकली खाद के कट्टे बरामद किए। बारां के परानिया गांव में किशनगंज शाहबाद क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्मला सहरिया के बेटे की शादी में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे थे। इस दौरान वो डीजे पर डांस करते भी दिखे। प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में इलाज के दौरान आज स्वर्गवास हुआ। हिंदी की मशहूर लेखिका और कथाकार मनु भंडारी का निधन हो गया। वह आपकी बंटी जैसी मशहूर रचनाओं की लेखिका हैं। 90 वर्ष की मनु ने
अपने लेखन में पुरुषवादी समाज पर चोट की। 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 मैच को लेकर इंतजामों का दौर जारी है। यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए 300 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। दर्शकों के लिए 4 पार्किंग स्थल बनाए गए।